तो हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। और एल्डोल रिएक्शन पे हम क्या कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में मैं आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि कुछ इस तरीके का है। आपका जो गिवन डाइकीटोन आपका कंपाउंड है वह कुछ इस तरीके का है। और इसको हम लोग इस डाइकीटोन को हम लोग किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं? सोडियम इथॉक्साइड के साथ हम लोग ट्रीट करवा रहे हैं इन इथाइल एल्कोहल। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही पूछा जा रहा है। व्हाट विल बी प्रोडक्ट। तो अगर मैं देखूं, ए आपका क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। और सोडियम इथॉक्साइड में जो आपका इथॉक्साइड आयन है, ए आई इथॉक्साइड आयन आपका एक बेस की तरह वर्क करेगा। तो अगर ये सोडियम इथॉक्साइड एक बेस की तरह वर्क करता है, तो ये आपका जो इथॉक्साइड आयन है यह क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब इसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए ये आपका जो इथॉक्साइड आयन है, ये कहाँ कहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है? तो यहाँ पे इस पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन है, इस पोजीशन पे भी हाइड्रोजन है, इस पोजीशन पे भी हाइड्रोजन है, और इस पोजीशन पे भी क्या है? हाइड्रोजन है। अगर सपोज दैट आपका अगर इथॉक्साइड आयन यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा जो कि इस कार्बोनिल के साथ में रिजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाएगा। और ये जो निगेटिव चार्ज इस अगर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से, अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ये आपका इथॉक्साइड आयन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और कितने ये निगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल सेंटर पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन रही है। ठीक है। अरे यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ना होकर के क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है। तो क्या होगा? अगर इस पोजीशन पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है इस प्रोटॉन के एक्सेप्ट होने से, तो ए निगेटिव चार्ज इस सेंटर पे अटैक करेगा। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 5 मेंबर की रिंग बनेगी। अगर सपोज दैट ए वाला इथॉक्साइड आयन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो ए निगेटिव चार्ज इस सेंटर पे जो निगेटिव चार्ज होगा वह यहाँ पे अटैक करेगा। तो 1 2 3 3 मेंबर की रिंग बनेगी इस केस में। जब ये प्रोटॉन आपका एक्सेप्ट हो रहा है, तो इस प्रोटॉन के एक्सेप्ट होने से आपका 5 मेंबर की रिंग बनने के चांसेस है। इस प्रोटॉन के एक्सेप्ट होने से 3 मेंबर की रिंग बनने के चांसेस है। और अगर ये इथॉक्साइड आयन आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5। इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट होने से 5 मेंबर की रिंग बनने के चांसेस है। तो कौन सा एक ऑक्साइड आयन किस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा? अगर ये वाला प्रोटॉन आपका इथॉक्साइड आयन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे अब एक बार मैं करके देख लेता हूँ। ये मान लो कि आपका इथॉक्साइड आयन ने क्या किया? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो ए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ए सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा। और यह सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वह कार्बोनिल के साथ में क्या चला जाएगा? कहाँ पे? कार्बोनिल के साथ रिजोनेंस में चला जाएगा। और आपका जो इनोलेट बनेगा वह कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्या होगा? आपका इनोलेट होगा। अब क्या होने वाला है? ये वापिस से जब ये निगेटिव चार्ज, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, वापिस अगर ये रिजोनेंस कंजुगेट करता है इस पाई बॉन्ड के साथ में, तो ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा। और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर ए निगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, तो ये आपका जो 2 मिथाइल ग्रुप है, जो बल्कि हैं, जो क्या है आपके बल्कि हैं, यह इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होने से क्या करेंगे?
रोकेंगे, क्योंकि इनकी साइज बड़ी होने की वजह से ये आपका ये जो ग्रुप है आपका, ये ग्रुप आपका स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा, जिससे क्या होगा, ये सेंटर आपका, ये कार्बन सेंटर इस कार्बोनिल सेंटर पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये क्या लगाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएंगे, जिससे क्या होगा, इस कार्बन का इस कार्बोनिल सेंटर पे डायरेक्ट अटैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे एक फैक्टर आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस कार्बन का इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये रास्ता तो नहीं अपनाएगा रिएक्शन। अब आपका देखो क्या बचूगा। देखो, यहाँ से अगर यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट होता है तो 3 मेंबर की रिंग बनेगी, तो जो कि 3 मेंबर की रिंग फेवरेबल नहीं होती है। अब एक रास्ता केवल बचा कि यह जो इथॉक्साइड आयन है वह इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। अगर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन के साथ में क्या कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस में चला जाएगा, और एक आपका क्या बनेगा, इनोलेट बनेगा कुछ इस तरीके का। इस तरीके से इनोलेट बनेगा। ठीक है। अब ये जो इनोलेट बना है आपका, यह इनोलेट क्या होगा आपका, ये जब वापिस से यहाँ पे वापिस से जब रिजोनेंस में आएगा, तो यहाँ पे आपका ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये सेंटर आपका क्या करेगा, इस कार्बोनिल सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा। और यहाँ पे आपका स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब ये सेंटर इस सेंटर पे अटैक कर रहा था, ये सेंटर आपका इस सेंटर पे अटैक कर रहा था, तो इस कार्बोनिल के जस्ट बगल में कौन था, आपका 2 मिथाइल ग्रुप था, जो कि बल्कि था। इस कारण से स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट करेगा। लेकिन जब ए सेंटर आपका इस सेंटर पे अटैक करेगा, तो आपका देख सकते हो कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के बगल में 2 मिथाइल ग्रुप नहीं है, बल्कि कार्बोनिल कार्बन के बगल में आपका एक CH2 ग्रुप है। उसके बाद यानी नेक्स्ट के नेक्स्ट कार्बन पे नेक्स्ट इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन के नेक्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका 2 मिथाइल ग्रुप है। तो ये जब आपका यहाँ पे अटैक करेगा तो उतना आपका स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट नहीं करेगा, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनेगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने 5 मेंबर की रिंग बना लिया। 1 और 5 को मैंने जोड़ दिया, मान लो ये 1 है, ये 5 है, तो ये आपका 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। ठीक है। और 5 पोजीशन से आपका क्या है, एक ऑक्सीजन आपका अटैच है, इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है। जब ये सेंटर यहाँ पे निगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, तो इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी कुछ यहाँ पे इस तरीके का, आपका ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, और 5 वाले सेंटर से आपका एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 3 वाले पोजीशन से आपका 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है। और 2 पोजीशन पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 2 पोजीशन पे